वेलकम टू बिलिंग कोचिंग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स, जिसमें हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम निकालेंगे और फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकंड एंड कॉट। उनके इनवर्स क्या होंगे? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स। उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, साइन इनवर्स की -π/2 से लेके π/2, कॉस इनवर्स की 0 to π, टेन इनवर्स की सेम -π/2 to π/2, कोसेक इनवर्स की क्या होती है? -π/2 π/2, बट 0 को नहीं लेना। सेकंड इनवर्स की होती है 0 to π, -π/2 नहीं लेना। कॉट इनवर्स की होती है 0 to π। ये टेबल आपको लर्न करनी है। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हम लोग करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमारा, tan इनवर्स -√3। ठीक है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। पहले आप इसे करो, क्या करोगे? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए लेट कर लेंगे हम इसको थीटा। अब आपका tan इनवर्स मूव करेगा राइट में, तो क्या रह जाएगा? -√3 इक्वल tan थीटा। अब आप देखिए, जो हमारा डिग्री टेबल है वहां पे √3 की वैल्यू क्या होती है? हम उसे क्या बोलते हैं? tan 60 को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, 10π/3। तो वी कैन राइट 10π/3 की वैल्यू होगी आपकी किसकी बेटा? √3 की, यानी tan 60 की। 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई -π/3। अब आप देखिए, जो आपकी वैल्यू आई है, ये आपका जो फॉर्मूला है -π/2 बिलोंग उसको कर रही है, नहीं कर रही है? थीटा बिलोंग टू -π/2 टू π/2। तो वैल्यू जो हमारी जो है -π/3 इसको बिलोंग कर रही है। तो ये आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल क्या होगी? -π/3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, मतलब फर्स्ट का बी पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, देखिए हमें किसके निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू? tan इनवर्स 1 की। tan इनवर्स 1 की, तो लेट कर लीजिए आप, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल थीटा। 10 को मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। और 1 की वैल्यू क्या होती है? 10π/4 से हम रेडियन में लिखेंगे π/4 इक्वल tan थीटा। tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। अब आप देखिए, π/4 जो है बिलोंग टू -π/2 π/2। 10 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 π/2, साइन की होती है -π/2 π/2, कोस की होती है 0 to π। अब ले रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम? साइन इनवर्स, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम, साइन इनवर्स 1/√2। आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो क्या होगा? 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। फ्रॉम डिग्री टेबल 1/√2 क्या होता है? साइन 45, यानी साइन π/4। तो आपका साइन कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई थीटा की? π/4। तो ये किसको बिलोंग कर रही है? थीटा बिलोंग टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बोलिए, -π/2 टू π/2। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका डी पार्ट। प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी π/4। अब नेक्स्ट आपका डी पार्ट है। आप लेंगे क्वेश्चन cos इनवर्स √3/2। सेलेक्ट कीजिए cos
इनवर्स √3/2 इक्वल थीटा, मूव करो वहां पे, उचक के जब कोस जाता है वहां पे थीटा की तरफ, कोस इनवर्स फिनिश होकर क्या बन जाता है, कोस थीटा। तो आप देखिए √3/2 इक्वल कोस थीटा। अब देखिए √3/2 साइन में वैल्यू होगी साइन 60 की, और साइन 60 और cos 30 दोनों बराबर होते हैं, तो ये cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos 30 को क्या लिखते हैं हम, cos π/6। ठीक है, ये होगी cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू होगी, और cos cos कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। π/6 बिलोंग टू π/6 बिलोंग टू 0 टू पाई, cos की प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपकी होती है 0 टू पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ई पार्ट, tan इनवर्स √3, इसे अब लेट कर लोगे, tan इनवर्स √3 इक्वल थीटा, tan उचक के वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, √θ इक्वल tan थीटा, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब √3 वी कैन राइट tan 60, tan 60 को हम लोग तो क्या लिखते हैं, बोलो बेटा, tan, बोलो tan π/3, tan π/3, तो ये आपका हो जाएगा, तो अगर tan tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया π/3। अब tan ये क्या करेगा, थीटा बिलोंग टू -π/2 से लेके, या -π/2 -π/2 या -π/2 से लेके π/2। नेक्स्ट पार्ट है आपका एफ पार्ट, ये आपके लास्ट में लिखना, लिख दो आप, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3 या इज π/3। नेक्स्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा जी पार्ट, ई है ना, ई करा आपने अभी, एफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स 2, लेट कर लेंगे, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, 2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोसेक उसका क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो जो 2 वैल्यू है कोसेक 30 की होगी, और कोसेक 30 को क्या बोलते हैं, कोसेक π/6। तो आपका कोसेक कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू π/6 होगी। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन की होती है -π/2 और कोसेक की जो वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, बट 0 को नहीं लेना, -0 लेंगे, -π/2 -0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी इसकी, π/6, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अब सेकंड क्वेश्चन ले रही हूं मैंने फर्स्ट की बुक से बात करवाया आपको, सेकंड क्वेश्चन में हम लेंगे कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पहला ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे, या ए पार्ट ले रही हूँ, साइन इनवर्स साइन π/3। जब इस तरह ही क्वेश्चन आते हैं, देखो साइन इनवर्स इंटू साइन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया π/3। अब लिख दोगे π/3 बिलोंग टू जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू π/2, यही आपकी इसकी प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन वर्स साइन π/3 इज क्या होगी, π/3, जो इसको बिलोंग करती है -π/2। अब सेकेंड बी पार्ट ले रही हूं मैं, कोस इनवर्स कोस 2π/3। देखिए आप ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2π/3। फिर लिखोगे 2π/3 बिलोंग टू 0 टू पाई, यहाँ लिख देना, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कोस इनवर्स कोस 2π/3 इज 2π/3। ठीक है, हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पार्ट हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट या सी पार्ट, tan इनवर्स 10π/4। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह गया, π/4। π/4 बिलोंग टू -π/2 टू π/2, -π/2 या -π/2 से π/2, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10π/4 इज π/4। ठीक है, अगला पार्ट है अब साइन ले लिया आपने, कोस ले लिया। देखिए, आपने लिया अभी साइन वाला क्वेश्चन करा है, फिर आपने कोस वाला क्वेश्चन कर लिया, कोस वाला साइन वाला कर लिया, कोस वाला भी कर लिया। इसके बाद आपने साइन π/3 कर लिया, कोस π/3 कर लिया, tan कर लिया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद डी पार्ट, साइन इनवर्स sin 2π/3। देखिए, इसको आपने लिख दिया इसको साइन इनवर्स साइन, वी कैन राइट i - π/3। ठीक है, क्या बन गया ये, साइन इनवर्स साइन π/3, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा किसमें जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। वी कैन राइट साइन π/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, π/3 फिर लिखोगे π/3 बिलोंग टू -π/2 टू -π/2 से लेके π/2। ये होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन, क्या होगी हमारी 2π/3 इज π/3। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 3π/4। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 10π - π/4। अगर इसका एलसीएम लेते हो आप 4π - π समथिंग क्या होगा, 3π/4। वी कैन राइट π - π/4। अभी कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, पाई माइनस थीटा सेकंड में कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब क्या करोगे यहाँ पे, tan इनवर्स -10π/4। ठीक है, उसके बाद इस माइनस को आगे ले आएंगे, माइनस को आगे ले आओ, 10 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा। याद है कि -π/4 और -π/4 जो है बिलोंग टू -π/2 से लेके π/2 टिल π/2, मतलब ये होगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3π/4 इज क्या होगी, -π/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके 2 क्वेश्चन हो गए, अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ थर्ड। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लीजिए साइन π/3 माइनस, इसको वैल्यू को सोल्व करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए क्या सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को साइन π/3, पहले आप देखिए माइनस, देखिए साइन इनवर्स माइनस ये है, तो क्या होगा इसके अंदर, हम लोग क्या लगा देंगे इसकी वैल्यू को। देखिए -1/2 जो वैल्यू है किसकी होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 की। साइन 30 को क्या लिखते हैं हम, माइनस, बोलो
माइनस पाई बाय 6, है ना। तो ये वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स, और ये माइनस आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस साइन पाई बाय 6, 180/6 यानी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है ये वाली। उसके बाद साइन वर्स इंटू साइन कैंसिल हो जाएंगे, वी कैन राइट पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। उसके बाद आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे 6, ये आएगा 2 पाई प्लस पाई, ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाय 6, कट करके बन जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन 0 साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद है कम टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए स्टेप बाय चलिए इस क्वेश्चन में आप 2 cos 2 sin इनवर्स, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स इंटू साइन 1 होता है, तो आप 1/2 की जो वैल्यू साइन में देखोगे आप, 1/2 होता है साइन 30, साइन 30 को क्या लिखते हैं साइन पाई बाय 6, वी कैन राइट साइन पाई बाय 6 180/6, ठीक है। ये हो गया आपका, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका बच गया यहाँ पे 2 cos, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं आप tan इनवर्स से, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका वो गया ना, एंगल है इसका, एंगल का एंगल से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos पाई बाय 3, ठीक है। अब ये बन गया 2 cos पाई बाय 3, tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 क्या होता है, बोलिए बेटा, cos पाई बाय 3 बोलो, 180/3 कितना होता है cos 60, है ना। cos 60 और sin 30 दोनों इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स और यहाँ रह गया 1, अब 1 की वैल्यू tan में क्या होती है, बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स इंटू tan 1 बन जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan 1 बन जाएगा, इसलिए 1 की वैल्यू इन tan क्या होती है tan पाई बाय 4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 में से 10 क्या बच गया पाई बाय 4, ये आपका लास्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th में आ रहे हैं, कम टू 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स cos, उसके बाद साइन इनवर्स -√3/2। देखिए अब √3/2, बार √3/2 के बाद साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स में साइन कैंसिल हो सकते हैं, हम लोग जो है √3/2 की वैल्यू क्या होती है इन साइन, क्या होती है बताइए, साइन इनवर्स क्या वैल्यू होती है हमारी, बताइए बेटा, साइन 60 क्या होता है बताइए, है ना, क्या होता है साइन 60 पाई बाय 3, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस माइनस को आगे कर देंगे, माइनस साइन पाई बाय 3, कोई साइन वो है ना, साइन माइनस साइन थीटा होता है हमारा, साइन इनवर्स के अंदर भी माइनस आगे मूव करेगा, ये साइन पाई बाय 3 और ये दोनों क्या होंगे, साइन इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा, वी कैन राइट कोस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब आपको पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस में जो माइनस है अपना माइनस खुद ही खा जाता है, तो हम क्या करेंगे माइनस फिनिश हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन इनवर्स कोस पाई बाय 3। अब देखिए कोस पाई बाय 3 क्या होता है, यानी काटिए कोस 60 और साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ पे 1/2, इस साइन 1/2 बन गया। अब देखिए साइन में 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 1/2 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, साइन 30 किसे बोलते हैं बोलिए पाई बाय 6, वी कैन राइट साइन पाई बाय 6, साइन इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा पाई बाय 6, तो इसका लास्ट आंसर है, ठीक है पाई बाय 6।
अब मैं जो है लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए साइन क्वेश्चन है आगे, कोट इनवर्स, उसके बाद कोस, tan इनवर्स 1 देखिए अब आप ये देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। साइन स्टेप बाय चलना, बिल्कुल लास्ट तक चलते जाइए, एंड तक चलते जाइए आप लास्ट तक। आप देखिए यहाँ पे कि लास्ट में जो tan इनवर्स, पीछे स्टार्ट करना है, लास्ट तक लेके जाए, बीच में से उठाने क्वेश्चन लास्ट में। अब आप देखिए tan इनवर्स है, यहाँ 1 की वैल्यू क्या होगी, tan पाई बाय 4 इन टर्म्स ऑफ tan। ये ले लिया आपका, लेने के बाद tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या लेफ्ट रहेगा, देखिए क्या लेफ्ट रहेगा यहाँ पे, cos पाई बाय 4। अब cos पाई बाय 4 यानी 180/4, यानी कितना हो गया, पाई बाय 4 क्या होता है, cos 45। इसकी वैल्यू क्या होती है, cot इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू होती है cos पाई बाय 4 की, है ना, इज इक्वल टू साइन। अब देखिए अब मुझे क्या करूं, मुझे तो यहाँ पे कोट है, यहाँ पे कोट है ना, बट मुझे यहाँ पे बार साइन है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, साइन इनवर्स बनाना है। हम क्या करेंगे, वो लेंगे ट्राइंगल रेडी करेंगे। कोट क्या होता है, b बाय पी, p हो गया √2। हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पे ABC, थीटा के सामने क्या होता है 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे एंगल ए क्या है 90 डिग्री। क्लियर, क्या बनेगा ये, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे, AC का स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखिए, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, क्या मैंने AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ डालिए AB में 1 का स्क्वायर, यहाँ डालिए √2 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 + 2, ये बन गया 3, BC इज √3, है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे ना इसका, BC का क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ पे अब इस वैल्यू साइन में ले लीजिए आप, साइन इनवर्स P बाय H, P क्या होगा आपका बताइए बेटा, √2 होगा, H आपने निकाल लिया √3 होगी, इसे साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा √2 बाय √3, यानी कि 2/3 का रूट। ये आपका लास्ट आंसर है, लास्ट का आंसर है, ठीक है। हम उसके बाद देखिए बेटा, इससे आगे के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आर डी शर्मा से लूंगी, RS अग्रवाल से लूंगी, एग्जाम आइडिया टुगेदर विद, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सैंपल पेपर जो बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाती रहूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको मिलूंगी, ठीक है। आपको मेरा चैनल का वीडियो आपको पसंद आता है, प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।